नमस्कार, मैं जयपाल सिंह कठैत। दोस्तों, आज हम चलेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर, जो कि डेमचोक विलेज से दिखाई देगा। हम लेह से हैनले पहुंच गए हैं, जो कि 250 किलोमीटर के आसपास है। हैनले से हम जाएंगे इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसका रूट है उमलिंगला ला पास से होते हुए हम डेमचोक गांव जाएंगे, जो भारत का पहला गांव है। डेमचोक गांव में हम हॉट स्प्रिंग से पानी भी पिएंगे, जो कि गर्म चश्मों का पानी है। और डेमचोक विलेज की पहाड़ियों के ऊपर इंडियन बंकर्स आपको दिखाई देंगे। इस इंडिया चाइना LAC में चाइना के कैमरे भी आपको दिखाई देंगे दूर के पहाड़ियों के ऊपर। वेलकम टू डेमचोक। सेंटर में देखिएगा, रिच लाइन देखो ना इसकी, दिख गए तीन चीज, तो कैसे होते हुए तीन कैमरे सामने चाइना के पहाड़ है। कहाँ पे, कौन से? आपको यहाँ से भी दिख जाएंगे, से भी दिख जाएंगे। ये सामने देखो सर, बिल्कुल ये पहाड़ी दिख रहा है। हाँ। इसके ऊपर रीच लाइन में देखो, सामने पे देखो, दिख रहे वाइट से। ये देखो, ये इसमें देखो, ये कहाँ पे दिख रहे हैं? थोड़ा सा इधर को जाओ, ये चाइनीज कैमरे के लगे दो। कहाँ पे चीफ? ये कहाँ पे? इस साइड पहाड़ी है, वहाँ भी इनके कैमरे लगे हैं। कहाँ पर? और ये देखो, ये कैमरे है। कहाँ? ये, हाँ, ये नीचे। हाँ, ये और ये पूरी पहाड़ी। ये जो वेलकम डेमचोक बोर्ड लगा, उसके लेफ्ट साइड में जो पहाड़ी रेड कलर की, उसमें खुफिया 3 कैमरे लगा रखे हैं चाइना वालों ने। इंडिया चाइना जो LAC है, उसको बांटने के लिए सिर्फ एक सिंधु रिवर, इंडस रिवर दोनों के बीच से निकल रही है, वो आपको दिख रही होगी दूर से। ये सिंधु नदी ही LAC की मार्किंग रेखा है। आगे बढ़ने से पहले सैनिकों ने हमें सावधान किया कि यहाँ एक छोटा सा नाला भी एक LAC के काम कर रहा है, उसके नज़दीक या उसको पार करने की बिल्कुल भी आप कोशिश ना करें। ये नाला राइट साइड से आ रहा है और सिंधु रिवर में जाके मिल जाएगा, जो कि सिंधु रिवर लेफ्ट साइड से आ रही है। ये जो सामने पहाड़ी के ऊपर पिलर जैसा एक दिख रहा है, ये चाइनीज़ का OP है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट। यहीं से ही चाइनीज़ आर्मी पूरी निगरानी रखती है भारत की तरफ, और हम इसको देख पा रहे हैं डेमचोक विलेज से। ये पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, OP के लेफ़्ट और राइट साइड में जो पहाड़ियाँ, यहाँ भी चाइना वालों ने खुफिया कैमरे लगा रखे हैं। 3 एक तरफ लगा रखे हैं लाल पहाड़ियों की तरफ, और एक राइट साइड में 2 और खुफिया कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। नदी की दूसरी तरफ जो ये विलेज दिखाई दे रहे हैं, चाइना क्षेत्र में आते हैं। कहा जाता है कि 1962 से पहले ये सारा क्षेत्र भारत के अधीन था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया। ये देखिए सामने गांव दिख रहा है चाइना क्षेत्र में, जो 1962 से पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन 1962 के बाद चाइना ने इस पे कब्जा किया हुआ है, और इस गाँव को ये डेमचोक बोलते हैं। आज हम लोग चाइना बॉर्डर के इतने पास घूम रहे हैं, ये तभी संभव हो सका है क्योंकि ये बॉर्डर टूरिज़्म का पार्ट है, जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने कई बॉर्डर एरिया को खोला है, जो जहां लोगों की मनाही थी आने के लिए, तो वहां तक भी लोगों को इन्होंने एक्सेस दिया है कि लोग वहां घूमें। टूरिज़्म के हिसाब से लोग काफ़ी बॉर्डर को देखना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ आना संभव हो सका है। ये देखिए हमारे सामने से एक SUV आती हुई दिखाई दे रही है। ये चाइना के क्षेत्र में दिखाई दे रही है, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये चाइनीज़ आर्मी अपनी रूट पे है या कोई लोकल्स की ये SUV है, पर है ये चाइना के बिल्कुल सामने हमारे दिखाई दे रही है।
ये देखिए आप, ये कितना नज़दीक भारतीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है और हमारे लेफ्ट साइड में ये छोटे नाले के पली तरफ पहाड़ियाँ जो हैं चाइना की हैं। कितनी नज़दीक हैं दोनों सेनाएं। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में भारत का पहला गांव डैम चौक और राइट साइड में ये छोटे नाले के परली तरफ ये चाइना का गांव है डैम छोक, जो 1962 से पहले भारत का ही हिस्सा था। ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे हॉट स्प्रिंग है अपने इंडिया की तरफ। ये देखो यहाँ हॉट स्प्रिंग का पानी आ रहा है। 3 बोतलें भर ली मैंने, 3 बोतलें जो पीने से कहते अच्छा था, हेल्थ के लिए अच्छा है। लो जी, ये जयपाल सिंह जी इंडिया चाइना बॉर्डर पे हॉट स्प्रिंग जो हैं सल्फर के, ये वो पानी पीते हुए उनसे कहते हैं कि बीमारियां काफ़ी दूर हो जाती हैं। बड़ा फ्रेश है। ये इंडिया चाइना बॉर्डर है। आपको अब हम पीछे दिखाते हैं। ये पहाड़ी जो है ये चाइना की पहाड़ी है। देखो ये चाइना है, ये जयपाल सिंह जी हैं। ये कितनी नज़दीक बैठे हैं। देखो ये सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे ये गर्म पानी का स्प्रिंग, जयपाल जी पानी पीते हुए बिना डर के। हाँ, ये देखिए भारत की तरफ से ये जो गर्म पानी के चश्मे आ रहे हैं उनको उन्होंने कैसे रेगुलराइज किया हुआ है। सीमेंट के उससे चो बनाकर इसको पाइप में डाला गया है ताकि लोग यहाँ आसानी से पानी पी सकें और पानी ले जा सकें। डैम चौक में हम हॉट स्प्रिंग तक ही जा सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जा सकते। यहीं तक टूरिस्ट को अलाउड है। हॉट स्प्रिंग के सामने वाली पहाड़ी के टॉप पर भी चाइना ने 2 कैमरे लगाए हुए हैं। ये जो गर्म पानी के चश्मे हॉट स्प्रिंग है, ये अभी पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए 2 महीने पहले से ही अलाउ किया है यहाँ जाना। उससे पहले कोई भी सिविलियन यहाँ नहीं आ सकता था। आर्मी डैम चौक के एंट्रेंस पे ही टूरिस्टों की एंट्री करती है और हॉट स्प्रिंग जाने से पहले आप यहाँ आर्मी वालों का एक कैफ़े है डैम चौक कैफ़े, वहाँ अपना ऑर्डर बुक करा के जाएँ ताकि आप 1 घंटे तक वापस आएँ तो आपका ऑर्डर बना मिले। और यहाँ दूर दूर तक कोई ढाबा और या शॉप खाने के लिए नहीं मिलती, इसलिए बेहतर है कि आप यहीं से कुछ खा पी कर निकलें। अब हम जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो कि लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ पर भारत का पहला गांव हुंडरमैन से एलओसी का नज़ारा दिखाई देता है। और यहाँ पर कुछ ही साल पहले एक व्यू पॉइंट बनाया है, एलओसी व्यू पॉइंट बनाया है। यह एलओसी व्यू पॉइंट कारगिल से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये व्यू पॉइंट श्रीनगर से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। हरका बहादुर से 10 किलोमीटर दूर ये एलओसी व्यू पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, कारगिल के पास। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, जो इन्होंने एलओसी व्यू पॉइंट बनाया हुआ। यह भारत का पहला गांव हुंडरमैन बटालिक सेक्टर में आता है। इस गांव का भी इतिहास बहुत ही रोचक है। यह 2 देशों का पार्ट रहा है। 1947 से लेकर 1971 तक यह पाकिस्तान का पार्ट था, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। और 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में भारत ने इससे अपने अधीन ले लिया। ये भारत का पहला गांव सुरू नदी के तट पर स्थित है। ये सुरू रिवर है जो कारगिल से पाकिस्तान में एंटर कर रही है। यहाँ से ये जो दूर पहाड़ों में आपको 2 हरे रंग की स्ट्रिप दिख रही है, ऊपर वाला जो हरे रंग का पार्ट है जहाँ पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है। और जो नीचे वाले हरी स्ट्रिप है, पेड़ पौधे हैं, उसमें जो है लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर है और राइट साइड में जो हिस्सा है वो इंडिया के अंदर है। यहाँ फेंसिंग लगी हुई है बीच में,
लेकिन दूर से भी दिख नहीं रही। और इसी पहाड़ी के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो पाकिस्तान का पार्ट है। का एरिया क्या क्या था पाकिस्तान का? बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक? ये इधर तक ये पाकिस्तान का एंटर था ये? हाँ पीछे वाला? हाँ अच्छा, ये सारा पाकिस्तान का? तक हाँ अच्छा, हाँ वहाँ तक जहाँ तक ये पहले सब यहाँ पाकिस्तान, तक हमारा कब्जा किया। ये सारा पाकिस्तान का था हाँ पहले? पहले पर यहाँ से बॉर्डर इधर से पूरे उधर तक हमारा पाकिस्तान के नेटी, फिर हमारा थोड़ा थोड़ा कब्जा इधर आ गया। अच्छा, हम हमारे हिंदुस्तान के कब्जा हो गया। अच्छा। 1957 कौन सी पहाड़ी का नाम? इधर तक लग था। ये पहाड़ी का नाम क्या? इन पहाड़ी के पीछे पहाड़ का नाम हुंदुन ब्रॉक है। हुंदुन रॉक, हाँ, वो पहाड़ का नाम है हरदस का पहाड़ है वो वाला। वो सामने। हाँ ये वाला हरदस का अच्छा, पहाड़ और है। ये वाला इधर, ये वाला हमारा हुंदुन ब्रॉक का हुंदुन ब्रॉक है हुंदुन रॉक। पहाड़। अच्छा, हाँ अभी आर्मी जा रहे हैं ना, नीचे आ रहे इधर तक है हमारा बॉर्डर। अच्छा, वो आर्मी जा रही है। ये हमारा जमीन है अभी पहाड़। बस बस वो जो ग्रीन के दो पार्ट हैं, इस राइट साइड और इंडिया का है, हाँ वो ग्रीन पार्ट लेफ्ट का पाकिस्तान। वो जो छोटे छोटे घर दिख रहे हो पाकिस्तान के, हाँ वो सब पाकिस्तान का है। वो छोटे छोटे घर दिख रहे हो पाकिस्तान के लेफ्ट साइड में ना, वो ग्रीन वाला। मिट्टी वाले पहाड़ लग रहे हैं जैसे। क्या नाम गाँव का? ये गांव का नाम है हुंदुन ब्रॉक, वो गांव का नाम है स्कार्दो। पाकिस्तान में जाता हाँ, कर वो दो। पाकिस्तान का बॉर्डर का उधर है स्कार्दो बोलते हैं। चलो ठीक है, चलो थैंक यू। इस तरह दो देशों के साथ लगते भारत के बॉर्डर को देखने के बाद हम निकल पड़े हैं अगले पड़ाव की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे YouTube चैनल @JK News Views को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।